नमस्ते दोस्तों। तो आज हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं और सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो नहीं डाल पाया। थोड़ा मैं बिजी था, पर ऑफ कोर्स टेंशन मत लो। जैसा वादा किया वैसे सिलेबस तो खत्म कर ही दूंगा। चलो अपना पढ़ाई शुरुआत करते हैं। आज आज जो टॉपिक तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, होमोजेनियस इक्वेशन और पेयर ऑफ स्टेट। होमोजेनियस इक्वेशन और द पेयर ऑफ स्टेट। तो अब मेरी शक्ल पे नहीं, आप स्क्रीन पे फोकस करो, ठीक है। देखो, होमोजेनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, जैसे मान लो जहाँ पर दो लाइन है, ऐसे करके और ऐसे करके, और मैंने मान लिया जहाँ पर, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक लाइन ऐसे पास हो गई और तुम्हारा दूसरी लाइन कुछ ऐसे पास हो गई इस पॉइंट से। तो ये हमारा y हो गया, तो ये हमारा x हो गया, ठीक है। तो पहले इक्वेशन है y इक्वल टू एम टू एक्स और दूसरा है y इक्वल टू एम वन एक्स। तो ये दो इक्वेशन जो है और उसका बीच का एंगल है थीटा। तो ये जो दो तुम्हारा लाइन है, इस दो लाइन को हम क्या एक ही इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं? जैसे मान लो, जैसे एक एग्जांपल दे, एग्जांपल मान लो ऐसा कुछ लिखा है कि मान लो y इक्वल टू 2x लिखा है, y इक्वल टू मान लो 3x लिखा है। तो अब मान लो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3x माइनस वाई एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 6x² हो जाएगा माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो दो स्क्वायर है ना, ये इन दोनों लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, इन दोनों लाइन को एक साथ, जिसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस क्यों बोल रहा है? देखो, हर जगह पर डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर तो डिग्री 2, एक्स इंटू वाई 1+1 2, और वाई स्क्वायर जहां पर भी 2, तो डिग्री 2 है, तो इसीलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन। मतलब अगर मैंने ये जो 6x² माइनस ऑफ 5xy प्लस वाई स्क्वायर, ये अगर मैं मान लिया एफ ऑफ एक्स वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई की जगह अगर एफ ऑफ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई मैं पुट कर दिया, वो लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, है ना। देखो, 6 इंटू लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर लैम्डा एक्स वाई पुट कर दिया तो लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसीलिए होमोजीनियस इक्वेशन है। और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। मैंने एग्जांपल देके दिखाया। अभी इसी 6x² माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर, इसी 6x² प्लस 5xy माइनस 5xy वाई स्क्वायर, अगर मैंने इसको कुछ ऐसे मान लो, कुछ आ, मतलब 2xy इसका माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइजेशन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3x माइनस वाई और माइनस ऑफ y इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो जहां से आ जाएगा 2x माइनस वाई इंटू 3x माइनस वाई, तो इसको जीरो करोगे तो y इक्वल टू 2x आ जाएगा एंड y इक्वल टू 3x आ जाएगा। तो y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, ये दो लाइन दे रखा है, तब भी हम होमोजेनियस इक्वेशन पे जा सकते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन दे रखा है, तब भी हम फैक्टराइज करके लाइन पे आ सकते हैं। तो चलो, ये तो वो सब बातें रहेंगी। अब ओरिजिनली इसका जनरलाइज्ड फॉर्म देखते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है? देखो, एक लाइन है m1x माइनस ऑफ y इक्वल टू 0, ये हमारे लिए L1 है, और दूसरा है हमारे लिए L2, वो है हमारे लिए m2x माइनस ऑफ y इक्वल टू 0। अब एक बात तो हमको पता है, L1 डॉट L2 हमेशा 0 होगा। तो इसको चलो मल्टीप्लाई करते हैं, m1x माइनस वाई इंटू m2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m1 इंटू m2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ
m1 प्लस m2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया करेक्ट। तो ये जो लाइन ऑफ इक्वेशन आया, इसको मैंने एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट बना दिया कुछ ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों का अगर मैंने कंपेयरिंग कर दिया, 1 और 2 दोनों को अगर मैंने कंपेयर कर दिया करेक्ट, तो वहां से हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। मतलब तुमको दिया रहेगा ये, और दोनों लाइन का स्लोप m1 है और एक m2 है, एक का स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा बताओ, m1 m2 बाई a आ जाएगा करेक्ट, और ये इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ m1 प्लस m2 बाई 2h, और दूसरा आ जाएगा तुम्हारा 1 बाई बी। तो m1 और m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे लिए a बाई बी, और m1 प्लस m2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 2h बाई बी। ये हमारा पहला फॉर्मूला है, ये हमारे लिए पहला फॉर्मूला है m1 m2 इक्वल टू a बाई बी, और दूसरा फॉर्मूला है माइनस ऑफ 2h बाई बी, ये हमारे लिए माइनस है ठीक है। m1 m2 इक्वल टू a बाई बी और m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस ऑफ 2h बाई बी। तो ये जो दो लाइन है, उन दोनों लाइन की वजह से जो इक्वेशन बन रहा है, मैंने उन दोनों का स्लोप वगैरह से जो निकालना था मैंने निकाल लिया। अब ये बहुत ही सिंपल सा दो फॉर्मूला, अब इसको थोड़ा अप्लाई करके क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इसका हम सोल्यूशन पे जा, देखो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा ठीक है, क्वेश्चन करके ही सब होता है। सम ऑफ द स्लोप्स गिवन बाय दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 से एक्स वाई माइनस ऑफ 7y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तुम्हारा दो है, और इसमें से तुम एक चीज देखो, अगर मैंने इससे कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इन दोनों का अगर कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा, a बाई 1 आ जाएगा एंड 2h बाई माइनस ऑफ 2c आ जाएगा एक्स वाई का कोएफिशिएंट, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, b बाई माइनस 7 करेक्ट। तो जहां से एक चीज निकल के आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस ऑफ h बाई सी इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई 7, ये निकल के आ गया। और सम ऑफ द स्लोप मतलब m1 प्लस m2 इक्वल टू 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, 4 ऑफ m1 इंटू m2। अब m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या निकाला था मैंने, माइनस ऑफ 2h बाई बी, तो माइनस ऑफ 2h बाई बी जहाँ निकल गया, और 4 इंटू m1 इंटू m ए बाई बी हो जाएगा, तो b भी कट जाएगा, तो माइनस 2h इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू ए, तो माइनस ऑफ h मतलब हो जाएगा तुम्हारे लिए, h मतलब हो जाएगा a इंटू सी, और उसके साथ भी एक माइनस है ना, इन दोनों से जो हमको, अरे अगर मैं ऐसे बोलूं तो इन दोनों से हम क्या निकाल रहे हैं, h इक्वल टू माइनस ऑफ ए सी, वही मैंने माइनस ए सी जहां पर पुट कर दिया और वो 4a हो गया, तो जहां से हम आ जाएगा 2ac इक्वल टू 4a हो गया, तो c इक्वल टू 2, ये हमारे लिए आंसर हो गया। तो हमारे लिए c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। c का वैल्यू 2, ये आंसर बहुत ही सिंपल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल, अगले सवाल पे इक्वेशन क्या दे रखा है, पहले फटाक से वो लिख लो,
6x² प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, स्लोप का रेशियो 1:2 है, मतलब एक का स्लोप m हुआ तो दूसरे का स्लोप 2m होगा, तभी 1:2 हो जाएगा, सिंपल। और जहां पे हम बताए m प्लस 2m दोनों स्लोप का ऐड क्या होता था, -2h/b। तो जहां पर 2h ही है, -2h, अगर वो कोफिशिएंट, मतलब इसके साथ एक काम करो, इतना स्टेप जंप नहीं करूंगा, ये स्टेप जंप मैं कर देता पर इतना नहीं करूंगा। इसके साथ मान लो ऐसा इक्वेशन आ गया, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो क्या आ जाएगा बताओ, a/6 और जहां पे तो 1 आ जाएगा, 2h/2h इक्वल टू b/1। तो जहां से क्या निकल रहे हैं, b का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 6 है, इतना तो आ ही गया। तो अब m प्लस 2m, मतलब दोनों का जो ऐड होता है तो -2h, b का वैल्यू 1 होता है। तो जहां से हम निकाल सकते हैं कि 3m इक्वल टू -2h और m का वैल्यू इक्वल टू -2h/3। m का वैल्यू -2h/3, और जो हमारा m इंटू 2m है वो हमारा a/b है, दैट इज 6। तो जहां से हम निकाल सकते हैं m² इक्वल टू, और m² मतलब जहां पे आ जाएगा 4h² / 9 इक्वल टू 3, और जहां पे आ जाएगा h² इक्वल टू 27/4। तो जहां पे h का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 3√3/2। तो दिस इज आवर आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, तो जहां पे आ जाएगा प्लस माइनस 3√3/2। ये हमारे लिए आंसर हो गया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, अगले सवाल में थोड़ा सही है चीज, आंसर या सॉल्यूशन। पहला इक्वेशन है 3x² माइनस ऑफ 5xy प्लस ऑफ py² इक्वल टू 0, और दूसरा है तुम्हारा 6x² माइनस ऑफ xy माइनस ऑफ 5y² इक्वल टू 0। इसमें बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द p, एंड इन दोनों मतलब कॉमन लाइन है। कुछ मान लो अगर मैंने ऐसे अगर xy कुछ बना लिया ना, और मान लो जहां पर मैंने इसको दो तीन लाइन ड्रॉ कर दिया, मान लो एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक ऐसे ड्रॉ कर दिया और दूसरा ऐसे ड्रॉ कर दिया। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर मैं L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, तो पहले मान लो पहले इक्वेशन इन दोनों का पेयर है और दूसरा इक्वेशन इन दोनों का पेयर है। मतलब पहले का पेयर L1 L2 हो सकता है, L1 L3 हो सकता है, या L1 L3 हो सकता है और L2 L3 हो सकता है। बहुत कुछ पेयर हो सकता है कि L1 और L3 का पेयर, L2 और L3 का पेयर, ये भी हो सकता है, और L1 L2 और L2 L3, L1 के साथ हो गया, फिर L3 के साथ हो गया, और L1 L2 और L2 L3, मतलब ऐसे करके भी बन सकता है, ऐसे करके भी बन सकता है, ऐसे करके भी बन सकता है। तो हमको इसको अलग अलग केस देखने की जरूरत नहीं है। पहले ये जो इक्वेशन दे रखा है ना तुम्हारा, 6x² माइनस ऑफ xy माइनस 5a², इससे मैंने क्या बोला था, अगर दो इक्वेशन दे रखा है तो होमोजेनियस इक्वेशन बना सकता है। अगर होमोजेनियस इक्वेशन दे रखा है तो उससे दो लाइन भी आ सकता है। कैसे, सीधा सीधा फैक्टराइज कर दो, 6x² माइनस ऑफ 6xy प्लस ऑफ 5xy माइनस ऑफ 5y² इक्वल टू 0। तो जहां से मैंने 6 कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई प्लस ऑफ 5y माइनस ऑफ xy इक्वल टू 0, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो इनमें से दो लाइन आ रहा है, एक y इक्वल टू x जिसको मैंने कुछ लाइन वन L1 दे दिया, और दूसरा लाइन हमारा आ रहा है 6x इक्वल टू माइनस ऑफ 5ay। L1 L2 दोनों लाइन आ गया। अब बताओ, जहां पे तुम देखो कि ये जो 3x² है ना, 5xy प्लस ऑफ py² इक्वल टू 0, इसमें अगर पहली केस में अगर y इक्वल टू x, इसके एक कॉमन लाइन y इक्वल टू x हो गया है ना, y इक्वल टू x इज द कॉमन लाइन, पहला कॉमन लाइन y इक्वल टू x हो गया। तो y इक्वल टू x पुट करो तो क्या आ जाएगा बताओ, 3y² x की जगह फिर 5y² प्लस py²।
तो p का वैल्यू 1 2 आ गया। और दूसरे में अगर तुमने x का वैल्यू -5y/6 पुट किया तो क्या आएगा? x का वैल्यू अगर ये -5y/6 आ गया ना, तो एक्चुअल में वहां पर p का वैल्यू आ जाएगा -25/4। ये करके देख लेना, ठीक है? हर चीज नहीं करूंगा। ये आ जाएगा p इक्वल टू -25/4। सीधा सीधा p का वैल्यू ये आ जाएगा। एक p का वैल्यू 2 आ जाएगा, ये भी हमारे लिए आंसर है। और एक का वैल्यू ये भी आंसर है। अच्छा, एक चीज मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे मैंने इसका फैक्टराइज ऐसे किया ना, तो इसको जो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है? वो श्रीधर आचार्य जो फॉर्मूला है उसको ट्राई करना। तो दूसरे कोई वे में इन दोनों लाइन को ढूंढना, y इक्वल टू एक्स और 6x इक्वल टू -5y। तो जहां से आ जाती है x इक्वल टू -5y/6, ये जो लाइन है इसको तुम श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला से तुम फैक्टराइज भी कर सकते हो। वो खुद सोचना श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला से कैसे फैक्टराइज। ये तो मैंने नॉर्मल फैक्टराइजेशन कर दिया, हो गया। श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से कैसे करोगे वो एक बार खुद सोचना इसको, ठीक है? और जहां पे मैंने दो लाइन y इक्वल टू एक्स निकाला और 6x इक्वल टू -5y निकाला, तो एक बार y इक्वल टू एक्स मान लो कॉमन है। y इक्वल टू एक्स ये जो लाइन है ना, ये कॉमन है। तो वो कॉमन है मतलब वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले इक्वेशन से y इक्वल टू एक्स को निकल गया और वो दूसरी इक्वेशन पे सेटिस्फाई करवा दो, तो तब p का वैल्यू 2 आएगा। करेक्ट, तब p का वैल्यू 2 आएगा। अब मान लो 6x प्लस 5y इक्वल टू 0, ये लाइन कॉमन लाइन है, तो वो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब x का वैल्यू -5y/6, वो पुट कर दो। तो एक बार कीवर्ड क्या बोलते हैं इसको, एक बार y इक्वल टू एक बार पुट करो और एक बार ये पुट करो, तो p का वैल्यू माइनस, तो p का वैल्यू 2 आएगा, एक 2 आएगा और एक -25/4 आएगा, ठीक है? अच्छा, अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एंगल बिटवीन लाइंस है। अभी मैंने ये जो डायग्राम ड्रॉ किया था, इसका बीच का लाइन थीटा है और दोनों का स्लोप हमको पता है। तो दोनों का स्लोप अगर पता है और उसका लाइन निकालना है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, करेक्ट? tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ a1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और एक बात बताओ, m1 प्लस m2 को हमने क्या लिखा था? माइनस ऑफ 2h/b। और मैंने m1 m2 को क्या लिखा था? a/b। अब बताओ m1 माइनस ऑफ m2 का होल स्क्वायर क्या होगा? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab। और m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर मतलब 4h² अपॉन b स्क्वायर माइनस ऑफ, मतलब ab नहीं लिखा, मतलब m1 m2, मतलब m1 m2 मतलब 4a/b। तो जहां से मैंने 1/b स्क्वायर अगर मैंने ले लिया तो 4h² माइनस ऑफ 4ab, तो ये हो जाएगा। तो tan थीटा का जो वैल्यू है ना, मॉड ऑफ m1 माइनस तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/b स्क्वायर इंटू 4h² माइनस ऑफ 4ab, ये हो जाएगा। और अपॉन 1 प्लस m1 m2 मतलब a/b। तो जहां से रूट निकल जाएगा 1/b, तो ऊपर नीचे अगर b मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉड के अंदर आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो ये हमारा दोनों का बीच का एंगल। अब मान लो लाइंस आर पैरेलल, तो पैरेलल लाइंस हुआ तो tan 0 0 हो जाता है, तो ऊपर का लाइन 0 मतलब h² इक्वल टू ab। तो कोएफिशिएंट ऑफ xy का जो कोएफिशिएंट होगा, है ना, उसका जो आधा मतलब h, उसका स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x² इनटू कोएफिशिएंट ऑफ y²। मतलब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये सब कुछ हो रहा है ax² प्लस 2hxy प्लस by²। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हुआ तो हम क्या जानते हैं? m1 m2 इक्वल टू -1, तो a/b इक्वल टू -1 होगा, मतलब a प्लस b 0 हो जाएगा। वैसे भी जहां पर अगर दोनों का बीच का एंगल 90 हुआ तो tan 90 मतलब इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब नीचे वाला 0 होगा, तो a प्लस b 0 हो जाती है।
तो ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और ये सब कुछ हो रहा है एंगल बिटवीन द लाइंस इन द लाइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, सब इसे में हो रहा है। और एक दूसरा फॉर्मूला जान लेना, मैं कल इसका समझा दूंगा। अगर मान लो ऐसे करके एक दो मान लो लाइंस है, तुम्हारे लिए L1 है और L2 है, तो उसका एक बाइसेक्टर B1 हुआ है, दूसरा बाइसेक्टर B2 हुआ, कोई भी लाइन हुआ बाइसेक्टर B1 B2 होगा। तो जहां पे आप एक इक्वेशन लिख सकते हो, पेयर ऑफ बाइसेक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एक सेकंड अच्छे से लिख देता हूँ। पेयर ऑफ बाइसेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी एक्स वाई बी बाई एच। दिस इज पेयर ऑफ बाइसेक्टर। अब पेयर ऑफ बाइसेक्टर मतलब दो बाइसेक्टर है ना, B1 B2, तो इसको भी अगर तुमने फैक्टराइज किया तो B1 B2 अलग अलग से दो इक्वेशन आ जाएगा, करेक्ट। इस पेयर ऑफ बाइसेक्टर में तुम एक क्वेश्चन कर सकते हो, ये तो करेक्ट है ना, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। पेयर ऑफ बाइसेक्टर में तुम एक क्वेश्चन कर सकते हो। मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन कर देता हूँ। मान लो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स स्क्वायर इंटू 2pxy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2qxy माइनस वाई स्क्वायर 0 है। आर एंगल बाइसेक्टर्स, ये एक दूसरे के एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। मतलब अगर इसमें लाइन ऑफ पेयर्स L1 L2 है तो इसमें लाइन ऑफ मतलब बाइसेक्टर पेयर्स B1 B2 होगा। अगर इसमें लाइन का जो पेयर है L1 L2 है तो इसमें बाइसेक्टर पेयर्स B1 B2 होगा। मतलब एक अगर तुमने लाइंस मान लिया L1 L2 तो दूसरा उसका बाइसेक्टर हो जाएगा, और दूसरे को अगर तुमने लाइन पेयर मान लिया तो पहले वाला बाइसेक्टर वाला हो जाएगा। तो प्रूफ करना पड़ेगा कि PQ इक्वल टू हो जाएगा -1, द प्रूफ दैट। तो बहुत ही इसका आसान सॉल्यूशन है। देखो मैंने इन दोनों को मान लिया, ये जो इक्वेशन है ना इसको मैंने मान लिया जहां पे L1 और L2 दोनों घुसा है, और इसको मैंने पढ़ लिया कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर का पेयर है वो B1 B2 इस इक्वेशन में। अब बताओ दोनों लाइन ऑफ पेयर दे रखा है तो उसका मैंने पेयर ऑफ बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। तो वहां पे तो चुपचाप मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू -1, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई बाई एच का वैल्यू माइनस ऑफ पी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 2 बाई पी इंटू एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 बाई पी इंटू एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, करेक्ट। अच्छे से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 बाई पी ऑफ एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन हमारे लिए गिवन है माइनस ऑफ 2k(xy) माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जहां से एक्स वाई दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो 2 बाई पी इक्वल टू माइनस ऑफ 2q, तो जो पी क्यू का वैल्यू होगा वो -1 ही तो होगा। तो ये प्रूफ हो गया। तो छोटा सा एक सवाल मैंने करवा दिया इस इक्वेशन के थ्रू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, और tan थीटा का वैल्यू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो हमारा आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर पसंद कर रहे हो तो ऑफ कोर्स लाइक करना, और जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब भी कर देना। देखो मैथमेटिक्स के लिए मैं जहां पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाए, अगर कुछ बचा कुछ रह गया
हर टॉपिक में मान लो कुछ ना कुछ बचा कुचा रहेगा। तो जो मैं सवाल करने के लिए प्रोग्राम चालू किया हूँ ना, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, वहां पर मैं सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दूंगा, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ना सवाल के थ्रू ही तुमको समझ में आएगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से क्या होगा, तुमको चीजें ऐसे समझ में आएगी कि बस चलो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, पर उसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि तुमको जेई के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये किसी भी मैथमेटिक्स में एग्जाम में देख लो, एनडीए देख लो, बोर्ड्स में देख लो, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। भले ही तुम थ्योरी थोड़ा कम पढ़ लो, पर क्वेश्चन सॉल्व की टेक्टिक्स बताए तो तुम कहीं ना कहीं से क्वेश्चन को रीअरेंज करके अपने तरीके से सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए मैं ज्यादा थ्योरी में फोकस नहीं करता हूँ, मैं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करता हूँ। और इसी के थ्रू मैंने खुद आईआईटी बीएचयू क्लियर किया है 2022 के एग्जाम में। तो अब ये है कि तुम लोगों को भी क्लियर करवाना है, और मैं मैथमेटिक्स जहाँ पर इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, पर इसको पूरा यूज करो, और इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।